अगर मैं आपसे कहूं कि यूरोप में अचानक 1300 लोगों की मौत, अरे जमीन खा गई कि आसमान निगल गया? नहीं भाई साहब, बल्कि गर्मी की वजह से आसमान में चले गए। सवाल ये उठता है कि आखिरकार यूरोप में कितनी गर्मी पड़ रही है कि वहां के लोग सही नहीं पा रहे और 1300 लोग मारे गए हैं। सवाल ये उठता है कि कितनी गर्मी पड़ रही है, क्या भारत से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है? अरे वहां पर टायर पिघल जा रहे हैं, सड़क पर पानी फेंके जा रहे हैं, लोगों के जूते चप्पल पिघल जा रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। अरे कितनी गर्मी पड़ रही है। अभी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, यूरोप में हाल ही में अभी हीट वेव आई है। यूरोप में ज्यादातर अगर आप देखोगे तो ठंड का मौसम रहता है। हाल फिलहाल जब गर्मी का थोड़ा मौसम आया तो इतना ज्यादा आ गया कि ये लोग सही नहीं पाए। अरे तो कितना आ गया? तो भैया यार 41 से 42 डिग्री सेल्सियस, कहीं 41.7, कहीं 41.9, कभी 40.5, इतना ही वहां पर गर्मी है। अब जैसे कि बात करें पोलैंड में तो 40 है, उसके बाद जर्मनी में 41 है, इसी तरीके से वहां पर इतना हीट है। अब इतनी गर्मी भारत के अंदर नॉर्मल रहती है और इतनी गर्मी में तो आप और हम चाय बिस्किट आराम से चुस्की लिए रहते हैं, और इतनी ही गर्मी में यूरोप के अंदर लोग मर जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसके साथ ही ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड में भी जून के महीने में सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए जा चुके हैं। 100 200 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए जा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि यूरोप में ही इतनी गर्मी क्यों? असल में ऐसा कहा जा रहा है कि जो हीट का पूरा गुब्बार है वो अभी घूम करके आकर यूरोप में ठहर चुका है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और इतनी गर्मी आज तक वहां पर नहीं पड़ी और इतनी गर्मी वो लोग अभी तक नहीं सह पाए। अब जान जाइए, अगर भारत के अंदर 55 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ने लगे तो जो हाल होगा भारत में, उतना ही हाल यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है। अरे आप और हम तो यहाँ पर 50-50 डिग्री सेल्सियस भी झेल चुके हैं भैया। याद करिए 2023 में जब एकदम कड़ाके की गर्मी पड़ती थी, खाली बेना रहता था, चला चला कर पार कर लेते थे। तो वो गर्मी अगर ये लोग झेल लिए तो मुझे तो लगता है जी ही नहीं पाएंगे। ऐसा है यूरोप के अंदर। और यूरोप में देखोगे तो हर जगह टोटी, हर जगह नलके, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। लोग पानी ले रहे हैं, सिर पर डाल रहे हैं, और देखोगे तो वहां की पटरियां भी इस तरीके से पिघल जा रही हैं। क्या ये बात सत्य है? मैं आपको पहले बताता हूं। देखो, फ्रांस में है 42.7 डिग्री सेल्सियस गर्मी, जर्मनी में 41.2 डिग्री, स्पेन में 44 डिग्री और इटली में 43 डिग्री। इतनी गर्मी अभी वहां पर पड़ रही है। दूसरी चीज, वहां पर क्या लोगों के पास एसी, कूलर, पंखे नहीं है? यार देखो, एसी वहां पर नॉर्मली कोई नहीं रखता है, इसलिए क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ठंडी ही पड़ती है, लोगों को उतनी जरूरत पड़ती ही नहीं। और जब गर्मी भी पड़ती थी तो बहुत कम गर्मी पड़ती थी, उतना उन लोग को मजा आती थी, इत्मीनान वाला। इतनी गर्मी वहां पर पड़ती थी। इस बार जब गर्मी पड़ी तो ये गोरे जो चिट्टे थे, तंदूर बन गया इनका हथुआ अथवा। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे इस तरीके से वहां पर पटरियां पिघल रही हैं। तो यार जो भी आपके पास ये ऐसी इमेज आ रही होगी कि पटरी पिघल गई, सड़क पिघल गई, तो ये सारी इमेज रियल भी नहीं है। आधे ज़्यादा तो एआई जनरेटेड होंगी जो आप और हम पता ही नहीं पाएंगे। ये इमेज आप भी बनवा सकते हो। यही इमेज लो, अभी जेमिनी या चैट जीपीटी में डालो कि इसका डुप्लीकेट इमेज बना दो, या कोई और दूसरी इमेज हो उसी को ही लेकर कह दो कि इसी की तरह इसको भी बना दो, तो बन जाएगा। अब क्या है ना कि एआई के ज़माने में आप और हम समझ नहीं पाते कौन से रियल है, कौन से अनरियल है। तो सारी इमेज नहीं रियल हैं, और कुछ इमेज किसी और देश की वायरल हो रही है, कहीं और की। हाँ, ये बात सही है कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इतना दिखा दिया जा रहा है कि भैया ऐसे टायर पिघल जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, इतना भी नहीं हो जाता यार, जितना आप और हम हवा बना देते हैं। हाँ, हो रहा है, ये मान रहे हैं, लेकिन अब कह दो कि लोहा ही पिघल जाए, इतना नहीं हो जाता भाई साहब। अब आगे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो वही लोहा भारत में भी तो इस्तेमाल हो रहा है। भारत में 50 डिग्री सेल्सियस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 50 डिग्री सेल्सियस में आदमी जो बाइक का गद्दी रहता एकदम जलता रहता, आदमी बैठ चला जाता है। तो वहां पर आदत नहीं है, इस वजह से एक ही बैग वहां पर हो गया। अब सवाल उठता है कि किसकी गलती है? तो मैं आपको बता दूं, यूरोप में आज जो इतनी गर्मी है वो यूरोप की ही गलती है, क्योंकि ये जो कोयले के इंजन लाए गए, कोयले जलाकर एनर्जी ले सकते हो, ये सब यूरोप ने ही इन्वेंट किया था। तो उससे इतनी ज़्यादा प्रदूषण हुआ, इतना ज़्यादा ओजोन परत में छेद हुआ और इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा। तो यूरोप ने ही आज़ाद किया था इन सब चीज़ों को। आज यूरोप के ऊपर आकर ये हीट फट चुका है।
और उसी के साथ साथ आपको भी पता होना चाहिए कि जो अंटार्कटिका है और जो बर्फ़ के ग्लेशियर हैं, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये ग्लेशियर्स आपके और हमारी सोच से भी 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। अरे 100 क्या, 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसी गर्मी पड़ी और अगर ये बर्फ़ और तेज़ी से पिघलना चालू हुए तो धरती पर कम से कम आधा मीटर या 1 मीटर तक जल का जो स्तर है वो बढ़ सकता है समुद्र का। इससे भारत के अंदर जो मुंबई शहर है और काफ़ी ऐसे अन्य शहर हैं जो डूब सकते हैं। केवल भारत के नहीं, श्रीलंका और श्रीलंका पूरा डूब सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो डूब सकती हैं, जो छोटे छोटे टापू हैं, मालदीव सोलदीव्स, और उन्हें तो बह बिला जाएंगे। 100 साल बाद सोचा जाएगा करे यहाँ पर कोई था भी। ऐसा हो जाएगा अगर इतनी तेज गर्मी पड़ी तो। अब ये गर्मी भी पड़ना आपकी और हमारी देन है। सारे पेड़ काटे जा रहे हैं और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा हीट पैदा किया जा रहा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन किया जा रहा है। अब केवल ऐसा भारत में नहीं होता, यूरोप में भी होता और अन्य जगह भी होता है। अब इतना जान जाइए, जो देश जितना ज़्यादा विकसित है वो उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन किया होगा। हाँ, क्योंकि हर चीज़ में पॉल्यूशन होता है इस वजह से। अब उसी के साथ साथ गर्मी के कारण 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है यूरोप के अंदर। ये बात सही है। अगर बात करें WHO के अनुसार ये मौत केवल 1 सप्ताह के भीतर हुई है। 21 जून से 28 जून के बीच ये दर्ज किया गया है। और उसी के ही साथ साथ अब ऐसा नहीं है केवल यूरोप के अंदर मारे जाते हैं, भारत के अंदर भी काफ़ी लोग होते हैं जो नॉर्मली इस तरीके से गर्मी की वजह से मरते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी और भी अन्य जगह। लेकिन आप और हमें सहने की क्षमता हो चुकी है, इस वजह से आपको और हमें कुछ होता नहीं है। यूरोप के अंदर अब सोच कर देखिए, आपको और अभी हमें -5 डिग्री सेल्सियस में रख दिया जाए तो एकदम ठुठुर के एकदम लकड़ी हो जाएंगे, क्योंकि आप और हम उतना ठंडी नहीं बर्दाश्त किए कभी। हाँ, आप और हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इंडिया ऐसा है जहाँ पर ठंडी भी एकदम चरम सीमा तक जाती है, गर्मी भी एकदम। तो आपके और हम में पूरी इम्यूनिटी बनी हुई है कि गर्मी भी सहन कर सकते हैं, ठंडी भी। लेकिन जो केवल और केवल गर्मी में अफ्रीका के जैसे लोग रहे हैं, उनको अभी ले जाकर सर्बिया में रख दोगे, मरीन जाएंगे उन्हें, क्योंकि उतनी ठंडी वो कभी बर्दाश्त ही नहीं किए। वैसे ही यूरोप वाले कभी इतनी गर्मी नहीं बर्दाश्त किए थे, इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फ्रांस में भीषण अगर आप देखोगे हीट वेव आया है और उसी के दौरान गर्मी से राहत पाने के लिए लोग क्या है, नदी में कूद रहे हैं और नदी में कूदते कूदते लगभग 74 लोगों की मौत हो चुकी है। जिनको नहीं तैरना आता तो वो भी देखते देखते कूद गए, अल्लाह भैया एकदम चले गए ऊपर ही। फिर उसी के साथ साथ हाल ही में बड़ी भीषण हीट वेव के कारण देश में लगभग 1000 से अतिरिक्त की मौत हो चुकी है, ये दर्ज हुआ है। और जिसमें से ज़्यादातर बूढ़े हैं जो 65 या उससे अधिक उम्र के हैं। मतलब नौजवान उतना नहीं मर रहे हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है, मर वो रहे हैं बूढ़े। अब बूढ़े जो 65 साल के ऊपर हैं, वो 65 साल से आज तक इतनी गर्मी कभी झेले ही नहीं थे। अब आज जब उनको इतनी गर्मी लगी, टै बोल गए। तो वही बात है ना कि जब नहीं झेले रहोगे तो ये सब हो गई। अब जो दिखाया जा रहा है कि हाँ भैया ऐसा हो जा रहा है, टायर पर वो सड़क पिघल कर लग जा रही है, हो भी सकता है कई जगह, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन नहीं है। अब जैसे कि देखो, इनके जो सड़क बनाई गई होंगी वो उतनी ज़्यादा हीट झेलने के लेवल तक नहीं बनाई गई होंगी। अब इतनी ज़्यादा हीट पड़ गई तो पिघलने लगी। अब भारत के अंदर इतनी मोटा मोटा गिट्टा लगता है, इनके अंदर इतना इतना मोटा मोटा गिट्टा लगता है, तो इस वजह से क्या पता पिघलने लग रही हो। ऐसे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लोग यहाँ पर अगर आप देखोगे एसी के लिए मार कर लिए हैं कि हमें एसी चाहिए, हमें एसी चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी खिड़कियों पर इस तरीके से वाइट कलर का पेंट कर रहे हैं, यहाँ पर चौक लगा करके पेंट कर रहे हैं। अब अपनी खिड़कियों पर इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सनलाइट इस पर पड़े तो वाइट पाने के बाद सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देती है, दूसरी ओर भाग जाती है, अंदर की ओर नहीं आती। इस वजह से लोग अपनी खिड़कियों को पेंट कर रहे हैं। अब इनको कौन बताए, भारत के अंदर ऐसे बहुत समस्या चल रहा है। भारत के अंदर पहले जो गोबर के उपले बनाए जाते थे, कंडी बनाई जाती थी, वो सब आपकी और हमारी माता जी दीवार पर छोप देती थी, तो जो हीट आती थी वो जैसे दीवार और मोटी हो गई, फिर उसके बाद हीट वहीं रह जाती थी, अंदर की ओर आ ही नहीं पाती थी। अब भारत के अगर आप राजस्थान के अंदर देखोगे, इस तरीके से थोड़े नीले और वाइट घर होते हैं। अब ये जो हीट रहती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो भारत के सारी चीज़ें बहुत पहले से पता थी, इन लोग को अब पता चल रही है, तो वही दिक्कत हो रही है। और उसी के साथ साथ अब यूरोप वाले क्या कर रहे हैं, जो मेट्रो स्टेशन है और बाकी अन्य जगह पर AI वेंटिलेशन लगा रहे हैं। AI जो है वो ऑटोमेटिक पूरा देखेगा भाई ये कितना गर्मी है, कितना ठंडा है, कितना वेंटिलेशन करना चाहिए। तो AI का भी इस्तेमाल अब यहाँ सब किया जा रहा है। लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस कम ज़्यादा करता रहता है, इससे थोड़ी लोगों को राहत मिलती है। यहाँ पर जहाँ बस स्टैंड रहता है, इस तरीके से पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, पानी वानी फेंका जा रहा है,
गोल्डन कलर की इस तरीके से शीट लगाई जा रही है ताकि हीट जो है या जो गर्मी आए या जो लाइट आए वो रिफ्लेक्ट कर जाए, अंदर की ओर ना पाए। ऐसे अब वो लोग ताम झाम लगा रहे हैं। भारत में क्या है, मूड़े छिलवा लेंगे, ले भैया कुल गर्मी ये गई। इनको भी धीरे धीरे अब पता चलेगा, अब पता चल रहा है कैसे भारत वाले जिया करते थे, ठंडी भी गर्मी भी कैसे बर्दाश्त किया करते थे। बहरहाल अब बोए जो हैं बीज वही काट रहे हैं ये लोग यूरोप वाले। आपको क्या लगता है कि इस हीट के पीछे सबसे बड़ा मेन मुख्य कारण है क्या? लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या यूरोप वाले इतनी गर्मी भारत की जितना झेल पाएंगे? अरे इतने गर्मी मापो और हम चाय पीकर निकाल देते हैं, क्रिकेट खेल कर निकाल देते हैं। इन्हें तो हालत खराब हो चुकी है। गोरे चिट्टे हैं, उतना नहीं सहे हैं बेचारे, तो क्या ही करोगे। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।